तुमको क्या लगता था नहीं लौटेंगे? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल A2F एकेडमी में। आज के सेशन में मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही उम्दा तरीके से वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाने वाला हूं। और याद रहे बच्चों, ये डिफेंस के एग्जाम का एक बेहतरीन इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें से बनते हैं। और ये आपके लिए, हाँ सही सुना, आपके लिए बेहतरीन क्लास होने वाली है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते चलिए बाबू, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते चलिए। इसके पहले आपने कोई वीडियो मेरी नहीं देखी है तो YouTube पे A2F एकेडमी सर्च करिए और आपको वेक्टर का बेहतरीन क्लास और बेहतरीन जोश के साथ आपको मिलेगी। मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि ये सदिश प्रोडक्ट क्या होता है और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, सदिश गुणनफल क्या होता है। अगर हमारे पास दे दिया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये क्या दिया है तो हम क्या लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, और हम इसे क्या कहते हैं बाबू, अदिश गुणन। क्या कहते हैं, अदिश अदिश गुणन। क्या कहते हैं बाबू, अदिश गुणन। अगर आपके पास दे दिया है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो इसको क्या लिखेंगे बाबू, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए बी साइन थीटा एन कैप। ध्यान रहे, ये था ए डॉट बी से क्या पढ़ रहे थे, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, और इसको क्या पढ़ेंगे, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप जानते क्या बाबू है, एन कैप एकांक सदिश है। एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या काम करता है बाबू, डायरेक्शन को बताता है, दिशा को बताता है, ये किस दिशा में है, सदिश किस दिशा में है, एन कैप बताता है। इसकी मापांक की बात करूं ना, एन कैप की क्या होगी बाबू, एन कैप का जो मापांक है वो एक होती है। क्या होती है बाबू, एक होती है। आई बात समझ में, इसको कैसे पढ़ेंगे, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या है, दिशा को बताता है, दिशा को बताता है। इसका मापांक क्या होता है, एक। इसका मापांक क्या, इसका मतलब क्या होता है, दिशा को बताना। ये कैसा प्रोडक्ट है बाबू, सदिश गुणन है। यही क्या है, सदिश गुणन, सदिश गुणन। आपने पढ़ा है कि ए डॉट बी बराबर आप क्या लिख सकते हैं, बी डॉट ए। ये क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। ये सही है, ये क्या है, सही है। लेकिन बाबू अगर आपके प्रश्न में ए क्रॉस बी बराबर कभी नहीं होता किसके, बी क्रॉस ए के, बी क्रॉस ए के, ये बात याद रहनी चाहिए। क्यों नहीं होती, क्योंकि दिशा बदल जाती है। ये कैसे बराबर होगा बाबू, ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा, बराबर माइनस में लिखेंगे बी क्रॉस ए, तब ये क्या होगा, बराबर होगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में। ये कैसे पढ़ेंगे सदिश गुणनफल को, ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा, ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या है, दिशा को बताता है। ये क्या है, एक एकांक सदिश है। क्या है, एकांक सदिश है। बात समझ में आई। ए क्रॉस बी कभी बराबर नहीं होता बी क्रॉस ए के, ए क्रॉस बी कभी बराबर नहीं होता बी क्रॉस ए के। एक बात आपको मैंने पहले बता दी है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, यहाँ पे ध्यान दो बाबू, यहाँ पे देखो, अगर दे दे आई जे और के, ये क्या होता है बाबू, एक एकांक सदिश है। एकांक सदिश ये क्या बताता है बाबू, ये दिशा को बताता है। इसका मतलब ही होता है दिशा को बताना, डायरेक्शन को बताना। अब इसका मापांक एक होता है, इसका भी एक होता है, इसका भी एक होता है। अगर मान लीजिए हमें सदिश प्रोडक्ट करना है, क्या करना है, सदिश प्रोडक्ट, तो सबसे पहले आप लोग ऐसे वृत्त बना लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे आई कैप, और यहाँ पे लिखेंगे जे कैप, और यहाँ पे लिखेंगे बाबू के कैप। ठीक है, आप घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, मतलब इस तरह, जिस तरह घड़ी चलती है उस दिशा में अगर जाएंगे तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। इस दिशा में अगर हम जा रहे हैं तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। अगर इस दिशा में हम लोग जाएंगे तो क्या लेंगे, निगेटिव। ये बात समझ में आई है।
इधर हम जाएंगे जब इस दिशा में तो क्या लेंगे निगेटिव, और इधर जाएंगे तो पॉजिटिव। क्या लेंगे पॉजिटिव। आई बात समझ में। अब देखिए हमें गुणनफल करना हो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे किधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, किधर, हाँ ध्यान दीजिए बाबू, इधर जा रहे हैं तो क्या होगा पॉजिटिव, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, और इधर जाएंगे घड़ी के विपरीत दिशा में तो क्या होगा निगेटिव, और इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, घड़ी के दिशा में पॉजिटिव, घड़ी के विपरीत दिशा में निगेटिव। आई बात समझ में। अब देखिए आई क्रॉस जे कर रहे हैं तो क्या आएगा के कैप, आई का क्रॉस जे में करते हैं तो क्या आता है के। देखिए ध्यान दो बाबू, आई था इसमें क्रॉस किए तो क्या आ गया के। अब देखिए ध्यान दीजिए जे का क्रॉस करेंगे, जे का इधर जा रहे, जे से इधर आ रहे के की तरफ, तो जे क्रॉस के बराबर क्या होगा बाबू, जे क्रॉस के बराबर क्या मिल रहा है आई, यहाँ पे क्या हो जाएगा आई कैप। बात समझ में आ रही है। अब देखिए आई क्रॉस, देखिए के क्रॉस आई करेंगे यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं इधर पढ़ रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा के क्रॉस क्या होगा आई कैप, के क्रॉस क्या होगा आई कैप इक्वल टू क्या होगा, जब के से आई की ओर जा रहे हैं, के से आई की ओर जा रहे हैं, के से आई की ओर जा रहे हैं तो क्या मिल रहा है जे, तो ये क्या हो जाएगी जे कैप। ये बात समझ में आ रही है। फिर से ध्यान दो बाबू, हम इधर से इधर की तरफ आ रहे हैं, यहां से यहां आ रहे हैं, तो आई का क्रॉस किस में करें जे में तो क्या मिला के, आई का क्रॉस जे में किए तो क्या मिला के। अब देखिए यहाँ आ रहे हैं ना, जे का गुणा के में करेंगे तो क्या मिलेगा आई, इसी प्रकार आई का गुणा जे में करेंगे तो क्या मिलेगा के, यानी कि ये सीक्वेंस वाइज इस तरह घूमता रहेगा, इस तरह घूमता रहेगा। अगर मैं इसी तरह आई क्रॉस के करूं तो इधर क्या मिलेगा माइनस जे। बात समझ में आ रही है। देखिए ध्यान दीजिए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं इस तरह चलना प्रारंभ कर दूं, अगर मैं इस तरह चलना, यहां से मैं चलना इधर प्रारंभ कर दूं तो क्या होगा आई क्रॉस क्या होगा बाबू, आई क्रॉस के, तो इधर क्या होगा, इधर जब चलते हैं, जब इधर से इधर चलते हैं तो क्या होता है निगेटिव, निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा बाबू माइनस जे। अब देखिए के का गुणा अगर जे में करें, के कैप क्रॉस जे कैप बराबर क्या होगा माइनस आई कैप, आई कैप होगा। अब देखिए जे का गुणा के में कर आई में करेंगे, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, जे का गुणा किसमें कर रहे हैं बाबू आई की, इधर इधर से पढ़ रहे हैं, ऐसे इधर से जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं यानी कि इस तरह जा रहे हैं, इस तरह जा रहे हैं, तो जब इधर से जाते हैं तो क्या होता है निगेटिव, तो क्या बचा आई का गुणा जब जे में के में किए तो क्या बचेगा के, वो भी किसमें निगेटिव में। ये बात आपको समझ में आ रही है, ये बात आपको समझ में आ रही है, आ रही है, आ रही होगी, होगी। अब नोट करो, इसे नोट कर लो, इधर हट जाओ, नोट करो, नोट कर लिए, हो गया नोट। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक बार और वीडियो को पुश करो और पीछे जाओ और एक बार फिर से देखो, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा, ध्यान रहे, मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए प्रश्न कैसे आप इसे हल करेंगे, प्रश्नों को कैसे हल करेंगे ध्यान दीजिएगा बाबू। अब इसको थोड़ा सा मैं प्रश्नों को हल करवाऊं। हमें क्या लिखे थे, ए क्रॉस बी बराबर क्या आया था बाबू, ए बी साइन थीटा एन कैप, क्या आया था यहाँ पे एन कैप। अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कोई वेक्टर बराबर दे दिया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप, ये दे दिया है। अगर कोई दूसरा सदिश दे दे वेक्टर बी बराबर आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, ये आपको दे दे, तो आपको क्या कह दे कि ए क्रॉस बी ज्ञात कीजिए, ए क्रॉस बी। अब देखिए ए क्रॉस बी हम कैसे ज्ञात करेंगे, ए क्रॉस बी को ज्ञात करने के लिए आपको मैं बेहतरीन तरीके से ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट जो बड़ा होता है ना वही अच्छा होता है। जैसे कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, तो ये भी क्या होगा, जब पुराना कॉन्सेप्ट मजेदार होता है उसी से ट्रिक बनती, ट्रिक कुछ होती ही नहीं है, ट्रिक क्या होती है, आज तक ट्रिक होती ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही ट्रिक होती है, जिसको बाद में फलाना ट्रिक ढिमाका ट्रिक,
ये कुछ होता नहीं है, बेकार में सब कहते हैं, वो मत देखा करो तुम लोग, ध्यान दो यहाँ पे, जो मेहनत करता है उसका वीडियो देखा करो। देखो ध्यान दो, अगर दे दें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले ये सबसे पहले हमें क्या कह रहा है, ए कह रहा है फिर बी का है, ए लिखे हैं फिर बी लिखे हैं। सबसे पहले क्या था, ए और बी, जब ए का ही हो तो यहाँ पे सबसे पहले आई जे और के सारणिक बनाएंगे, और सारणिक में आई जे के। अब फिर सबसे पहले क्या कहा है बाबू, किसका नाम लिया है, ए का, ए का नाम लिया है सबसे पहले, तो ए के गुणांक को लिखेंगे। पहला क्या है, दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे क्या है, तीन, तो यहाँ पे तीन, यहाँ पे क्या है, एक, यहाँ पे एक है तो यहाँ पे लिखाएगा एक। आई बात समझ में है? अब देखिए, अब क्या दिया है दूसरे नंबर पे बी, दूसरे नंबर पे बी, तो इसका गुणांक एक, यानी कि यहाँ पे क्या रहेगा, एक, यहाँ पे क्या है, चार, ये क्या हो गई, चार, और यहाँ पे क्या है, दो, यहाँ पे क्या हो गई, दो। आई बात समझ में? अब देखिए क्रॉस गुणनफल कैसे करते हैं, अब सारणिक का मान निकालिए। अब कैसे होगा, ये क्या लेते हैं पॉजिटिव, ये क्या लेते हैं निगेटिव, ये क्या लेते हैं पॉजिटिव, कैसे, ये नियम है, ये क्या है, नियम है, इसे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये नियम है, ठीक है, ये क्या है, नियम है। अब देखिए, अब हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आई को लेंगे, आई को लेंगे तो क्या होगा, ये पंक्ति, देखिए मैं बताना चाहता हूँ, जब जिसको लेते हैं तो ये पंक्ति और ये स्तंभ क्या हो गए, खत्म हो जाएंगे, यानी कि ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, बचेगा इतना, तो दो का गुणा तीन का गुणा इसमें करिए, तीन दूनी छह, और चार का गुणा इसमें करिए चार, क्या हो गया, ये हुआ। फिर इसके बाद इसको क्या लेते हैं माइनस में, माइनस जे कैप बराबर, अब देखिए जब हम जे को ले रहे हैं तो जे जिस पंक्ति में है, जिस स्तंभ में है, देखिए ऐसे ऐसे जो बना है इसे क्या कहते हैं, पंक्ति, जो ऐसे ऐसे बना है, ऐसे ऐसे, इसको क्या कहेंगे, पंक्ति, और जो इस तरह ऊर्ध्वाधर रेखा खींची गई है उसे क्या कहेंगे, स्तंभ। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये बात आपको क्या आनी चाहिए, समझ में है। अब देखिए जे कैप है तो क्या करेंगे, जे वाला लाइन खत्म हो जाएगा और ये वाला लाइन जिसमें जिसमें जे है वो खत्म हो जाएगा, तो दो का गुणा इसमें करेंगे चार, और एक का गुणा इसमें करेंगे तो एक। ये बात समझ में आई? अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस के कैप, जब के कैप होगा तो अब देखिए जब के में आ गए तो इसको मिटाइए, इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा देंगे, हम क्या करेंगे आसानी से ये क्या कर दिए, मिटा दिए, जब मिटा दिए तो अब के ले लिए, तो के इसमें है और किसमें है, इस लाइन में है, दो लाइन में है तो हट जाएगा, खत्म हो जाएगा, और के क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिख दिए। अब देखिए चार का गुणा इसमें करेंगे तो चार दूनी आठ, तीन एक कम तीन, ये बात समझ में आई? तो इस प्रकार ये क्या आ गया बाबू, चार, छह में से चार जाएगा तो दो आई कैप और माइनस थ्री जे कैप, मतलब चार में से एक चल जाएगा तो ये बचेगा, और फिर इसके बाद प्लस क्या हो जाएगा बाबू, दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे, फाइव क्या होगा बाबू, फाइव के कैप। ये बात आपको समझ में आई? आई आपको समझ में? नोट कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, नोट कर लीजिए, इस तरह आप लोग हल करते हैं, ये कॉन्सेप्ट है, अगर आप 12th में इसको हल करेंगे तो 8 नंबर का प्रश्न होगा, ये ऐसा पूछता है 8 नंबर का, 11th में है चैप्टर, अच्छे से आप लोग हल कर लेंगे, वहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे, तो यहाँ पे मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बता दिया, कोई दिक्कत नहीं, आपको आ गया होगा, ठीक है। एक और प्रैक्टिस करते हैं, एक और प्रैक्टिस कर लीजिए, नोट कर लिए, ठीक है, एक और प्रैक्टिस करिए, एक और प्रैक्टिस करेंगे, एक और क्या करेंगे बाबू, प्रैक्टिस। अगर हमारे पास दे दिया है वेक्टर ए बराबर आई कैप टू जे कैप प्लस थ्री के कैप दे दिया है, और बी बराबर दे दिया है थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप, फोर नहीं टू जे कैप और प्लस के कैप, ये दे दिया हो, तो हमें पूछ रहा है कि ए क्रॉस बी ज्ञात कीजिए, क्या बाबू, ए क्रॉस बी। अब देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले क्या पूछा है बाबू, ए क्रॉस बी, ये सबसे पहले क्या दिया, ए फिर बी, क्या दिया, ए बी, तो क्या लिखेंगे, आई यहाँ पे, फिर जे यहाँ पे, फिर के यहाँ पे, हाँ ये बात समझ में आई। साड़ी बनाएंगे, आई जे के लिखेंगे, साड़ी बनाएंगे आई जे के लिखेंगे, साड़ी बनाएंगे आई जे के लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आई ए दिया है तो ए का गुणांक लिख लीजिए, इसका गुणांक एक है, इसका गुणांक दो है, इसका गुणांक तीन है, इसका गुणांक क्या दिया है बाबू, अब बी का है ना, बी का लिखेंगे, बी का गुणांक क्या दिया है तीन है, जे का गुणांक क्या दिया है दो, और इसका के का गुणांक एक। नहीं बात समझ में आई? फिर समझ लिखा, फिर से ध्यान समझ में आएगी। पहले क्या दिया है ए, फिर क्या दिया है बी,
ए दिया है तो ए का गुणांक लिखेंगे 1, ये 2, ये 3। फिर क्या दिया है बी, तो 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आई? इतना आया। अब देखिए जब इतना आ गया ना बाबू, मेरे प्यारे मेरे सोना बाबू, समझिए अब ये आ गया। अब इसको हम कैसे हल करेंगे? इसको क्या लेते हैं पॉजिटिव, इसको निगेटिव, इसको पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, अल्टरनेट चलता है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, अल्टरनेट चलता है, कोई दिक्कत नहीं। अल्टरनेट आप लगा सकते हैं, कहीं भी कितना भी दे दे आप अल्टरनेट लगा सकते हैं, ध्यान रहे बाबू। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका मापांक निकालेंगे तो यहाँ से लिखे आई। क्या लिखेंगे सबसे पहले बाबू, यहाँ पे मापांक जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे आई। आई लिखेंगे तो आई वाला पार्ट सब खत्म हो जाएगा। ये जो आई आई वाला पार्ट दिया है ना, सब क्या होगा बाबू, ये खत्म हो जाएगा आई वाला पार्ट। अब देखिए बचा क्या, 2 एक कम 2 और ये 6, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 6। फिर इसके बाद माइनस जे लेते हैं, ये पॉजिटिव है तो ये क्या होता है निगेटिव, माइनस जे लेंगे। अब देखिए ध्यान रहे, जब माइनस वाला लिए बाबू, ध्यान रहे, जब हम माइनस जे वाला ले लिए तो जे वाला कॉलम खत्म होगा है, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा बाबू 9। और यहाँ पे क्या होगा बाबू, के प्लस क्यों आया के, क्योंकि ये पॉजिटिव ये निगेटिव ये पॉजिटिव। अब फिर इसके बाद जब के लेंगे तो के लेंगे तो के लेंगे तो इसको ये हट जाएगा, तो के किसमें आएगा बाबू, इसमें। जब इसमें आ गया तो 2 का गुणा क्या करेंगे इसमें, और 3 का गुणा इसमें, तो 2 एक कम 2 और 3 दूनी 6। ये बात समझ में आई? आई बात समझ में? अब इसको घटाइए, जब हम इसको घटाएंगे, इस बात को मैं ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पे। अब जब हम इसको घटाएंगे तो 4 में से 2 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा -4 आई कैप, और यहाँ पे क्या बचेगा बाबू -8, 1 में से -9 जाएगा तो -8 बचेगा, ये क्या हो जाएगा +8 जे कैप। और फिर इसके बाद इसमें से घटेगा तो -4। देखिए 2 में से 4 गया तो क्या आ गया -4 के कैप। ये आपका क्या आ गया सदिश गुणनफल। ये आपका क्या आ गया सदिश गुणनफल। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसे नोट कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, नोट कर लिए, नोट कर लिए बाबू। आप इसे इस सदिश नाम के चैप्टर को एक बार पुनः देख लीजिएगा और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी बाबू, ठीक है? आज के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।